श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल भक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमेर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम कहने वाले कुछ लोगों को राक्षस कहना राशिद अल्वी के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और हिंदूवादी नेता राशिद अल्वी के इस बयान को भगवान राम और राम भक्तों का अपमान करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। रैलियों, जनसभाओं का दौर जारी है। सभी पार्टियों के नेता लोक लुभावन बयानबाजी करने में लगे हैं। कांग्रेस की कोशिश भी यही है कि 3 दशक पुराना दौर उत्तर प्रदेश में आ जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता ही उसके इस सपने को तोड़ने में लगे हैं। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल भक्त। सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी की फजीहत हो रही है। राशिद अल्वी संभल में पहुंचे तो थे एक धार्मिक कार्यक्रम में, लेकिन वहीं उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे राम भक्तों को गहरी ठेस पहुंच गई। राशिद अल्वी की कोशिश तो योगी सरकार पर निशाना साधने की थी, लेकिन बात चली तो दूर तक निकली और खड़ा हो गया नया बखेड़ा। संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चल घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल भक्त। अब अल्वी जी किसे राक्षस बता रहे हैं और किसे भक्त, ये तो वही जाने, लेकिन उनके बयान पर विवाद गहराता जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अल्वी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। यूपी में कांग्रेस सत्ता में वापसी की तलाश में जुटी है। प्रियंका गांधी लगातार दौरे पर दौरे कर रही हैं और पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेता मानो मटिया मेट करने में तुले हैं। पहले सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल और अब राशिद अल्वी के बयान से कांग्रेस को ये मुद्दे कितने भारी पड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान पार्टी को चुनाव में पटखनी दिलाने के लिए काफी हैं। और अगले 1 घंटे इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राशिद अल्वी कहना क्या चाह रहे थे, या फिर सलमान खुर्शीद जो है वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। असल में पहले कुछ और निकल कर आता है, जब उस पर बवाल हो जाता है, सियासत हो जाती है, तो फिर उसके बाद सफाई भी बहुत जल्दी सामने आ जाती है। मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ आपको बता दें कि विनोद बंसल जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी के, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। साथ ही हमारे साथ शमशेर पठान साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। और इनके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ राहुल लाल जी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और इनके अलावा डॉक्टर धनंजय गिरी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राहुल लाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी, और क्योंकि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं आप, इस नाते आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं। दूसरा, चुनाव बेहद नजदीक उत्तर प्रदेश में, कहीं ये सब उसी का आगाज तो नहीं? देखिए, जो बयान है वो बयान, हम इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। बयान का मुख्य आशय ये है कि लोग जो हिंदू धर्म के नाम पे कुछ लोग राजनीति करके उसकी जो गलत व्याख्या कर रहे हैं उसको जनता समझे हिंदू क्या है, मूल हिंदू धर्म क्या है, और उसका जो गलत रास्ता पे, जिस गलत ट्रैक पे ले जा रहा है वो क्या है। तो इन बयानों में के माध्यम से, चाहे वो राशिद अल्वी हो, आज तो जो है कि खुद राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया है
कि क्या मामला है, ये पूरा का पूरा एक तरह से हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं क्या हैं, और उसको विकृत करके ये लोग एक तरह से पॉलिटिकली किस रास्ते पे कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें स्पष्ट करना चाहता है। हम लोगों को याद होगा, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये जो बहुत आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं, कैसे कह दिया राशिद अल्वी ने कि राक्षस जो है कि वो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग राक्षस होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं वो मुनि नहीं है, वो मुनि के वेश में दिखते जरूर हैं, वो मूलता जो है वो राक्षस प्रवृत्ति के है। तो ये धनंजय गिरी जी भी, हाँ, ठीक है, धनंजय गिरी जी भी साथ में मौजूद है। इत्तेफाक रख लें राहुल लाल जी की बात से। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी राम को काल्पनिक बताई थी और उसके एक बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि राम काल्पनिक थे, वो कांग्रेस आज पूरी रामायण पढ़ गई है और रामायण में उन्हें राक्षसी नजर आया, काल नेमी नजर आया। वो जिस गोत्र से, जिस कुल गोत्र से हैं वही उन्हें नजर आया, क्योंकि कुछ सालों पहले तक भी वो इसी राम की संस्कृति को जीते रहे होंगे। फिर किसी कालखंड में वो विधर्मी दास्ता उन्होंने स्वीकार की होगी। और एक बात और जान लें कि जब काल नेमी का हनुमान जी ने वध किया था तो उन्होंने कहा था कि मुंह में चूंकि तुम्हारे अंतिम समय में राम है तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। तो राम का नाम का आशय ही यही है कि राम मुक्ति के संदेशवाहक हैं, राम इस संस्कृति के संदेशवाहक हैं, राम के रज में, भारत के रज में राम बसा हुआ है। नहीं धनंजय जी, यही तो बताइए ना कि राशिद अल्वी के बयान में ऐसा क्या है जो तमाम हिंदुओं को बुरा लग रहा है आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक? देखिए, छद्म सेकुलरवाद से दिक्कत है। छद्म सेकुलरवाद क्या है कि भाई आप नैरेटिव सेट करते हैं कि रसूल के यही सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यानी कि आप एक पर्टिकुलर धर्म पर कुछ नहीं बोल सकते हैं और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप रोज टेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर 3 बार हमला कर रहे हैं, धार्मिक हमला कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं, आप भगवान पर अटैक कर रहे हैं, किसी की आस्था पर अटैक कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अटैक नहीं है, मुख्य अटैक है उसके विकृत स्वरूप पे। आप लोग जो धर्म का विकृत एक पॉलिटिकली जो लाभ लेने के लिए उसको गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है कि ये गलत रास्ता है। हिंदू धर्म के ऊपर जो हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मूल भूमिका है, चाहे उसको जिस रूप में उन्होंने बताया वही रूप है, उसको कोई अगर गलत ट्रैक पे ले जाएगा तो वो हिंदुत्व नहीं है, वो उससे इतर परे कुछ है और वो एक तरह से अतिवाद का रास्ता है। तो वो अतिवाद के रास्ते में ना जाए हम लोग, ये समझाने का ऐसा है कि यही बात जो है, यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है। हमारा जो भूमि थी कहां तक थी? ईरान तक थी। हम अफगानिस्तान, ईरान हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, जो आज गांधार बना हुआ कभी गांधार था, वहां की गांधारी हमारी साम्राज्य थी, वो भूमि हमारी थी। लेकिन इस धर्म के चक्कर में, इसी दास्तां के चलते, इसी नैरेटिव्स के चलते, इसी को सेट करके ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सोची समझी साजिश का हिस्सा है, रोज हमला किया जा रहा है और ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये समझना होगा किसको टेस्ट करेगी कांग्रेस, किसको टेस्ट करेगी, ये बताइए, किसको टेस्ट करेगी? देश में बहुसंख्यक समाज के पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप इधर भी जब आप जो टेस्ट कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक आज किताबों को पढ़ रहा है, गीता को पढ़ रहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य मानव से जा रहे हैं, मूल भावना को जी रहा है। धर्म जो विकृति आप लोग पॉलिटिकल और धर्म व्याख्या, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, और कांग्रेस के कल्चर पे आते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि बाय डिफॉल्ट आई एम हिंदू। नहीं, कांग्रेस साफ मना करी, धनंजय गिरी, कांग्रेस साफ मना कर रही, वो कह रही है कि पार्टी लाइन से अलग उनका बयान है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस साफ मना कर रही है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको भी डिबेट का हिस्सा बना लेते हैं। विनोद बंसल जी और शमशेर पठान जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थोड़ा देर से जुड़े। विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप वीएचपी के। जिस तरीके से आज सियासत जो है वो गरमाई हुई है राशिद अल्वी साहब के बयान पर, सलमान खुर्शीद की किताब पर, आप वीएचपी से कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में गलत था बयान या समर्थन में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व गाली देना, मार करना, दर्जी का आग्रह करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, मैं कहूँगा। और आप देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इटालियन इंपोर्टेड महिला है। ठीक है, विनोद बंसल जी आपके पास आएंगे। ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत है, पीसीआर टीम प्लीज टेक्निकल देखिए क्या दिक्कत आ रही है। आपके पास आएंगे, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा आपके पास। शमशेर पठान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शमशेर पठान जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी करती है कांग्रेस? जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भगवान राम एक प्रेम का एक प्रतीक है, एक अनुशासन का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं और तमाम धर्म के लोग उनकी इज्जत करते हैं।
लेकिन जो बीजेपी ने और कुछ लोगों ने जो भगवान राम का जो गलत तरीके से नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस तरह से वो नारे लगाते हैं, एक राक्षस की भूमिका में नारे लगाते हैं और अल्पसंख्यक को पकड़ कहते हैं बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। ये राक्षस कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता है, राम भक्त नहीं कर सकता है। अगर राशिद अल्वी ने उन राक्षसों के लिए कहा है तो उनका जो बयान है वो सराहनीय है। और जो सही राम भक्त है, वो राम को चाहते हैं, राम से मोहब्बत है, उन्होंने ऐसे राक्षसों का इनकार करना चाहिए। राम के नाम पे विवाद पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं धर्म विशेष। भगवान राम की ये सीख नहीं है। भगवान राम ने कभी भी किसी धर्म को बुरा नहीं कहा, वो एक प्रेम के प्रतीक थे। तो वो राक्षस है जो भगवान राम का नाम का यूज करके एक राक्षस की भूमिका ले रहे हैं। और बीएसपी के लोग और हिंदू धर्म के लोगों ने, ये पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है हिंदुत्व। बीजेपी एक ढकोसला है और अब कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस ने हर वक्त हिंदू को बुरा कहा। अरे आरएसएस को पालने वाली कांग्रेस, धनंजय गिरि जी, धनंजय गिरि जी, ठीक है शमशेर साहब समझ गए। के बाद में भी उन पे कार्रवाई न करने वाली कांग्रेस, ठीक है, उसको बढ़ाने वाली कांग्रेस। शमशेर साहब मैं सुन लिया, मैं लौटता हूं। धनंजय गिरि जी, आपको खुश होना चाहिए, जहां पर इस कार्यक्रम में बुलाया गया राशिद अल्वी को, वो कार्यक्रम दरअसल कल की महोत्सव था। उस महोत्सव में एक मुस्लिम नेता को बुलाया गया, राशिद अल्वी साहब को, और वो जो कहानी है, जो प्रसंग है, जब लक्ष्मण को बाण लगता है तो उस प्रसंग के आगे की बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। तो उस प्रसंग को जिस तरीके से व्याख्या राशिद अल्वी साहब ने किया, उसकी तारीफ आपको करनी चाहिए थी। उसमें आपने भगवान राम का नाम लेने वाले कालनेमी का भी जिक्र किया उन्होंने, और किस तरीके से राक्षस रूप में भगवान राम का नाम लेता रहा, ये तमाम चीजें उनके बयान में है। आप इसे अच्छे तरीके से क्यों नहीं देख सकते? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कहा गया है कि वाल्मीकि के तप से निकला यही वरदान कि भावना होनी चाहिए, मरा कहो या राम। मरा कहें या राम, किस भावना से आप कह रहे हैं, किस इंटेंशन से आप राम को याद कर रहे हैं, उससे सारा कुछ होता है। और राम तो इस संस्कृति के संदेशवाहक है। जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि को होई। हरि जो व्याख्या है पूरे समाजवाद की, जो कुछ भी है वो सब राम से निकला है, रामचरितमानस से निकला है। तो आप, ये तो अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन आप किस भावना से कह रहे हैं, क्या इंटेंशन आपका है, आप कहां इंगित कर रहे हैं, कहां फोकस कर रहे हैं? एक मिनट, बेहतर होगा कि शायद आप उनका पूरा एक बार बयान सुने, राशिद अल्वी साहब का। और कुंदन ने जो कहा, वो कहने का मकसद सिर्फ इतना था यहाँ पर कि अगर पूरी बातचीत में सब कुछ अच्छा जा रहा है तो मैं सिर्फ एक राम नाम को पकड़कर, और उसमें भी उनका संदर्भ जो था वो क्या था, उसके बाद में उनकी सफाई आई, उसमें भी साफ क्लियर हो रहा है। जो उन्होंने बयान दिया वो भी उनका नहीं, उनका कहने का मतलब यह है क्या, अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए राशिद अल्वी को भूल जाते हैं क्या? जो जिस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आती है, एक के बाद एक हर राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही कि जय श्री राम का नारा लगाइए वरना जबरन पिटाई होती है, आप जय श्री राम बोलिए वरना आपको यहाँ पर काम नहीं करने दिया जाएगा। जी एक मिनट सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट। और तो ऐसे में जो लोग ये काम करते हैं, आपको लगता है कि वो असली हिंदू है? क्योंकि राशिद अल्वी का यही कहना था कि वो लोग असली हिंदू नहीं हो सकते जो जय श्री राम के नाम पर मार कुटाई करते हैं और लोगों को काम तक नहीं करने देते। पहले तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि हिंदू हिंदू होता है, असली और नकली नहीं होता है। ये 24 कैरेट गोल्ड है, भगवान ऊपर वाला, ये कौन सा तर्क है? ये ऊपर वाला, ऊपर वाला। राहुल जी, आप अपने समय पर बोलने की कृपा करें, आप अपने समय पर बोलने के बाद, या तो राहुल जी से जवाब ले लीजिए, मैं राहुल जी आपके समय पर बोलने। राहुल जी एक एक करके बोलिए। धनंजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू हिंदू होता है और हिंदू अपने संस्कृति से, आप किसी भी तरह से आप मंदिर जाएं न जाएं, निर्गुण में करें सगुण में करें, जिस तरह से भी आराधना करें, जिस तरह से पूजा करें, जिस तरह से पाठ करें, आप हिंदू हैं। हिंदू ऊपर वाला हिंदू ही पैदा करता है, 24 कैरेट गोल्ड है हिंदू, इसमें हिंदू और हिंदू नहीं होता है। हिंदू नकली और असली नहीं होता है, नकली और असली दूसरे जगह खोजे जाते हैं। नहीं, जो भगवान जय श्री राम का नाम गलत तरीके से यूज करे, जो भगवान जय श्री राम के नारे पर हमारी तो पूरे जीवन की यात्रा ही राम से शुरू है। जय श्री राम के नारे पर लोगों को काम न करने दे, तो सर
वो हिंदू नहीं हो सकता। देखिए इसका ऐसा है ये सबसे बड़ी बात, के नारे को जहरीला बना दिया है। जैसे आप किस भावना से आपने नफरत फैलाया आप लोगों ने, जिस उदाहरणों से पूरा देश ये हिंदू सहिष्णुता का ही परिणाम है सहिष्णुता है ये कि आज राहुल जी और आप तमाम लोग बैठ करके इस पर बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि हिंदू धर्म के बारे में बोलने का, हिंदू धर्म में अगर कुछ विकृति आई है तो उसके बारे में अफगानिस्तान सीरिया क्यों जाएंगे सर? नहीं, अफगानिस्तान हिंदुस्तान क्यों जाएंगे सर? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान। ठीक है, एक मिनट ठीक है। विरोध बंसल जी को कुंदन डिबेट में ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ऑडियो में उनका कुछ दिक्कत है। बंसल साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, राशिद अल्वी के किस बयान में, किस हिस्से में, जो एक बयान ट्वीट किया गया, एक हिस्से, एक बयान का पूरे वक्तव्य का एक छोटे से हिस्से को ट्वीट किया गया, उसके बाद बवाल मचा हुआ है, उनकी कौन सी लाइन है और उनके कौन सा संदर्भ है जो हिंदुओं के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ है? गंभीर बात आपने उठाई है और गंभीरता के साथ डिबेट होनी चाहिए। इसमें मैं किचकिच में नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे 1.5 मिनट का पूरा टाइम दे रहे हैं। मैं 2 मिनट लीजिए। बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि ये कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है ना जी, जब संविधान में संशोधन करके उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ा, उस समय सारा इलीगल तरीके से जोड़ा। अब जो कांग्रेस जो है, जो इटालियन इंपोर्टेड ईसाई महिला है, वो चला रही है और एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग जो है, एक मुसलमान हमारे राम को, हिंदुत्व को, श्री राम को, जय श्री राम को डिफाइन करेगा। बंसल साहब, मुझे एक सवाल, मैंने आपको 1.5 मिनट के लिए बोला था। नहीं, ठीक है, मैंने आपको 1.5 मिनट के लिए बोला था। बंसल साहब सुन लीजिए ना, बंसल साहब सुन लीजिए, बंसल साहब 1.5 मिनट दीजिए, बंसल साहब सुन लीजिए, 1.5 मिनट, बंसल साहब मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। बंसल साहब मैं कुंदन बोल रहा हूँ। बंसल साहब मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। बंसल साहब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, 2 मिनट लीजिए, 2.5 मिनट दूंगा, 3 मिनट लूंगा, लेकिन आप मुझे राशिद अल्वी के इस पूरे वक्तव्य में कौन सा हिंदू विरोधी लाइन है, कौन सी लाइन है, वो आप हमें बताएंगे, ये श्योर करें तो मैं 5 मिनट देने को आपको तैयार हूं। आप चीजों को भटकाइए मत। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि राशिद अल्वी ने जो बयान दिया उस पर क्या गलत है, हिंदुओं के खिलाफ क्या गलत है, भगवान राम के खिलाफ उन्होंने क्या कहा है, यह समझा दीजिएगा। अब बोलिए। आपके पैनलिस्ट बाकी भी पूछ रहे हैं मेरे से, सारे क्वेश्चन मैं सबका जवाब दूंगा और टू द पॉइंट दूंगा। आप लेकिन मुझे समय पूरा देना पड़ेगा कृपया। मैं डिबेट पे चला जाऊंगा। दिया समय दिया, बोलिए। देखिए, मैं पहले आपको पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। राशिद अल्वी का क्या बयान था, कुछ ना कुछ विवादित था, इसीलिए आप डिबेट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदुओं को गाली दी, आज तक हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक साबित किया, भगवान राम को नकारा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, आप देखिए छोटी मोटी बात नहीं है जी। और उसके बाद में अभी जो आपके जो कांग्रेस का एक नेता कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ और कहता है, एक एंडोर्स करता है, एक उसी के बयान को कहता है पर्सनल बयान है, उसके बाद राहुल गांधी भी उसके समर्थन में कूद जाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ईसाई और मुसलमान हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को, भारत को और जय श्री राम को डिफाइन करेगा क्या? आप मुझे बताइए, क्या क्या जय श्री राम क्या है? इसके लिए मुझे राशिद अल्वी के मुंह से सुनना पड़ेगा क्या? जो हमेशा से भारत माता की जय का विरोध करते रहे, वंदे मातरम का विरोध करते रहे, हिंदुस्तान के भगवान श्री राम के जन्मभूमि का विरोध करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आपको सब पता है ना सारा। आपने 2019 तक चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रोक रहा हूँ बंसल साहब, मैं फिर रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप स्पेसिफिकली जिस लाइन को मैं जानना चाहता हूं वो आप नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपने समय पूरा नहीं दिया जी मुझे। मैं पूरी नहीं सर, सारी बात तो आपने कह ली और लेकिन आप उत्तर जान ही रहे सकते हैं ना। आपको पूरा 1 घंटे आप राहुल लाल साहब क्या बाकी और लोगों को मौका कब देंगे? मैंने 1.5 मिनट मांगी थी, आपने 3 मिनट दी और आपने 2 मिनट में रोक दिया। एक करके जवाब देना है। आपने कई तरह की गलत टिप्पणियां कर दी। सबसे पहला चीज, आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को गलत ढंग से जोड़ा गया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जरा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा आप सुन लीजिए अच्छे से ध्यान से। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और एक चीज मैं बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन में जो भी कमियां थी, अगर उसमें कोई इलीगल चीज था तो 1980 के मिनरवा मिल्स केस में उसको चुनौती दी गई थी और उसमें कई सारे इलीगल चीज थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी में बदल दिया था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। और मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी ने तो बाद में जोड़ा 1976 में 1973 केशवानंद भारती केस,
स्वतंत्र भारत का 13 सदस्यीय खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना का एक सिद्धांत घोषित किया जिसको कि संविधान संशोधन के माध्यम से संसद भी समाप्त नहीं कर सकता, और उसमें धर्मनिरपेक्षता को पहले ही सुप्रीम कोर्ट घोषित कर चुकी थी। तो इसलिए कृपया संवैधानिक मामलों पे विनोद बंसल जी गलत टिप्पणी मत कीजिए। भारत हमेशा से सेकुलर रहा है, ये हिंदुस्तान की हिंदू की प्रवृत्ति रही है। नहीं तो सेकुलर लिख देने में क्या दिक्कत हो गई? आप कैसे कह रहे हैं कि वो, अरे वो आप तरीके से जोड़ा सोनिया गांधी भारत की बहू है, भारत की बहू, आप उनको इटालियन कैसे कह रहे हैं? उनको आपके क्या उनकी नागरिकता के बारे में पता नहीं है? आप कुछ भी उल्टा पुल्टा टिप्पणी कर रहे हैं। मूल सवाल का जवाब आपको तो खुशी होनी चाहिए। इतनी गंभीरता से पढ़े और वो रामायण का पूरा दृष्टांत। ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है राहुल लाल जी। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मूल सवाल पर आना चाहते हैं। बंसल साहब बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं, धनंजय जी को सुन लेते हैं। धनंजय जी, देखिए आपका जो मूल प्रश्न है कि उनके वक्तव्य में गलत क्या है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो उस संदर्भ उठा करके कह रहे हैं, राम भारत की संस्कृति के प्रणेता हैं, भारत की संस्कृति से आते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो क्या कही, किसका एग्जाम्पल दिया है? काल नेमी का। काल नेमी भारत का कैरेक्टर नहीं है, काल नेमी राक्षस कुल का लंका का कैरेक्टर है, और वो एक सुनियोजित साजिश के तहत हनुमान जी के राम के काम में विघ्न डालने के लिए आता है, और उसका एग्जाम्पल भारत के हिंदुओं से जोड़ना बिल्कुल गलत है। जब राम की जब राम की संस्कृति की आप बात करते हैं, एक मिनट राहुल जी बचाने के गोल था, अपने समय पर बोले। ठीक है, सुन लीजिए। जब राम की संस्कृति की आप बात करते हैं तो राम जाके लंका में कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। हम किसी की सीमा में नहीं जाएंगे, किसी का अतिक्रमण नहीं करेंगे, यही का राजा बनाएंगे। लेकिन आप अगर इस्लामिक संस्कृति में आते हैं तो 56 देश आज बने हुए हैं, और ये रामदास के बयान में धनंजय गिरी जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए सर? मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस कैरेक्टर की वो चर्चा कर रहे हैं वो भारत की संस्कृति से नहीं है। आप अभी कालनेमी को कह रहे हैं, कालनेमी भारतीय कैरेक्टर नहीं है, वो तो श्रीलंका ही है। अरे श्रीलंका क्या भारत का हिस्सा नहीं रहा? आप ऐसे आप तो अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है। आप अगर इतिहास पढ़े तो राजपूतों का शासन किसी भी संस्कृति का हो, एक मिनट धनंजय गिरी जी, राहुल जी, किसी भी संस्कृति का हो उसका मतलब जाता है राक्षस, और ये जो राक्षस शब्द है, ये राक्षस शब्द जो है सर, ये हर संस्कृति वालों को समझ में आता है, ये सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, ये धनंजय गिरी साहब आप बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, और ये हिंदुता का ही परिणाम है कि आप बोल रहे हैं आप 56 इस्लामिक देशों में। धनंजय गिरी, राहुल जी, धनंजय जी, आप बोल के दिखा दीजिए। नहीं, राहुल जी, धनंजय, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, उन्होंने कालनेमी का जिक्र क्यों किया? जरा हमें समझना पड़ेगा सर, भाव समझिए ना। आप कालनेमी का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन कालनेमी का जिक्र क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कालनेमी जैसा राक्षस भी जो है हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, संजीवनी लाने से रोकने के लिए वो भगवान राम का जाप कर रहा था। वो भगवान हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो राशिद अल्वी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी भी भगवान राम का नाम लेने वाले सभी मुनि नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, डिबेट ऐसी जारी रहेगी। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल भक्त।